दोस्त, आज जो बात मैं करूँगा फॉलो पे। फॉलो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्त, दरअसल ऐसे अगर बात किया जाए एक आसान शब्दों में, तो फॉलो नेटवर्क मार्केटिंग का जान होता है। किसी भी व्यक्ति का फॉलो अप करने का जो उद्देश्य होता है वह होता है उसके मन में जो डाउट होते हैं उस डाउट को क्लियर करना ही फॉलोअप की प्रक्रिया कहलाती है। इंसान दरअसल किसी काम को करने से पीछे नहीं हटता है, बस उसके अंदर एक डर होती है कि मैं इस काम को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं इस काम को करने के लिए किसी से बात कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये उसके डाउट्स होते हैं। और वो सीधे सीधे ये बात ना कहकर वो तरह तरह के सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। जैसे क्या? कभी कभी कहेगा मेरे पास पैसा नहीं है, कभी कहेगा मेरे पास समय नहीं है, कभी कहेगा मैं लोगों को जानता नहीं हूँ, कभी कहेगा प्रोडक्ट महंगे हैं, कभी कहेगा यह बिज़नेस मेरे काम का नहीं है, कभी कहेगा ये चैन सिस्टम है, कभी कहेगा मैं लोगों को समझा नहीं सकता हूँ। यानी तरह तरह की वो आपसे सवाल करेगा। और दोस्तों, जब इसके सवालों का जवाब हम दे नहीं पाते हैं तो कहीं न कहीं वो व्यक्ति इस सिस्टम में ना आने का निर्णय ले लेता है। तो दोस्त, आपको अगर किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय में पार्टनर बनाना है तो सबसे पहले उसके अंदर जो डाउट्स हैं वो फॉलो के ही ज़रिए क्लियर किए जा सकते हैं। तो दोस्तों फॉलो के कुछ रूल काम करते हैं। अगर जैसे पहला रूल अगर बात किया जाए तो किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने के 24 घंटे बाद उसका अवश्य फर्स्ट फॉलोअप कर लेना चाहिए। दूसरा नियम अगर बात किया जाए दोस्तों, तो देखिए कभी कभी होता क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का प्रॉस्पेक्ट है, वो जाकर प्लान करके चला आया और उसके बाद हम जाते हैं फॉलोअप करने। तो दोस्त, अगर ऐसा केस कहीं बनता है तो जो व्यक्ति प्लान दिखाया है उस व्यक्ति से एक बार ज़रूर आप उस प्रॉस्पेक्ट से कराएं, इससे डिसीजन लेने में आसानी। दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, फॉलोअप के दौरान जो प्रॉस्पेक्ट है, प्रॉस्पेक्ट को सारी बातों को ध्यान से सुनना है, उसे बोलने का मौका दें, हमेशा सुनते रहें, हाँ, यस 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 में बोलते रहें और इस तरीके से आप बोलते रहें और उसको बोलने जितना वो बोलेगा उतना आपका आंसर सरल होता चला जाएगा। इसलिए आप प्रॉस्पेक्ट को बोलने दें, आप बीच में ना बोलें। क्योंकि देखिए दोस्त, बचपन से लेके आज तक हर व्यक्ति को बोलने का कभी मौका नहीं मिला है। घर में रहता है तो बड़े उसको बोलने नहीं देते हैं, कहते हैं शांत रहो, तुम छोटे हो। स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो टीचर नहीं बोलने देते हैं। जॉब में जाते हैं तो इसको उसका मालिक नहीं बोलने देता है। तो इंसान के अंदर कुछ न कुछ महत्वाकांक्षाएं, कुछ न कुछ बातें होती जो बोलना चाहता है और उसको सुनने के लिए कोई है नहीं। तो इसलिए दोस्त, अगर आप उस व्यक्ति की बात अगर सुनते हैं ध्यान से तो वो आपका फ़ैन हो जाएगा। और दोस्त, विश्वास करिए, जो व्यक्ति आपका फ़ैन हुआ वो आपके सिस्टम और आपके कंपनी और आपके प्रोडक्ट का तो फ़ैन 100% होगा ही होगा। तो दोस्तों, ध्यान देना है ये जो पॉइंट मैं आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए दोस्तों, तो इस बिज़नेस में आने के लिए किसी भी प्रॉस्पेक्ट के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, केवल उसे निर्णय लेने में आपको मदद करना है। आप यकीन करिए दोस्त, अगर उसको निर्णय लेने में आप 100% अगर मदद करने में सफल हो गए तो व्यक्ति 100% आपके साथ ज्वाइन करेगा ही करेगा
और ज्वाइन ही नहीं बल्कि दमदारी के साथ आपके साथ मिलकर काम भी करेगा। आपको बार बार उसको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने उसका विजन दिखाकर इस बिजनेस में लाया है। तो इसलिए सबसे पहले उसको निर्णय लेने में मदद करें। ये आपको राम बाण जैसा काम करेगा ये। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमेशा सकारात्मक सवाल उनसे लगातार आप करते रहें। हमेशा सकारात्मक बातें करते रहें और जो भी अचीवमेंट हुई है उसको आप टेस्टमनी के रूप में दिखाते रहिए। वो किसी भी रूप में हो सकता है, आपके एजुकेशन को लेकर हो सकता है, आपकी अपलाइन के एजुकेशन को लेकर हो सकता है, आफ्टर बिफोर एजुकेशन, आफ्टर बिफोर इनकम को लेकर हो सकता है। आप उसको कंपेयर करते रहिए। कंपेयर करने के साथ साथ आप कुछ आइडियोज़, वीडियोस, पिक्चर्स आप अपने फ़ोन में रखिए और उसको दिखाइए, क्योंकि इंसान जो देखकर जो बिलीव करता है वो सुनकर उस बिलीव नहीं करता है। इसलिए आप दिखाते रहें। जैसे आप प्लान शो करते हैं और सेल्स जाती हैं तो आप उसके जो आप ट्रांजैक्शन की जो आप स्लिप होता है या फिर जो फोटोज़ होता है लोगों को प्लान दिखाते समय, तो वो सारा, या जो व्यक्ति ज्वाइन कर गया उसकी जो फ़ोटोज़ होती है, आप कहीं ना कहीं आप वो आपके पास अवेलेबल होता है तो उसको आप दिखाइए कि देखिए फ़ला व्यक्ति फ़ला जगह से है, ये व्यक्ति इतने रुपए से देखिए इस डेट में ज्वाइन किया। और ज्वाइन ही नहीं किया बल्कि यह डिसीजन लिया कि इस बिज़नेस को मैं अपना कैरियर मान के काम करूँगा। तो बताइए, आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। तो बताइए दोस्त, अगर ये लोग इतने बड़े लोग हैं, इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी अगर इस बिज़नेस में कर रहे हैं तो हमें आपको क्या आवश्यकता नहीं है? तो कहीं ना कहीं उसको डिसीजन लेना बहुत ही आसान है। दोस्त, जब हम लोग फॉलोअप करते हैं तो हो सकता है आपका प्रॉस्पेक्ट कुछ संभवतः आपसे सवाल भी कर सकता है, जैसे वो कहेगा मेरे पास समय नहीं है। तो दोस्त, इस केस में आप कोशिश करिए कि फील फेल्ड फॉन्ट F3 फार्मूला को अपनाइए। जैसे बोलना है कि सर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, सर मेरे पास भी समय नहीं था, और सर आज आपके पास भी समय नहीं है। तो जाहिर सी बात है सर, जिसके पास समय नहीं होता है तो जाहिर सी बात है उसको अच्छा तो नहीं लगता होगा। तो सर अगर समय नहीं है तभी तो इस बिज़नेस को करना है।